अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी आप मेरी ये वीडियो देख के जस्ट फ्री ही होंगे कि इम्तियाज़ 5 से 7 मिलियन रुपए कमा चुका होगा और सिर्फ एक साल में तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लेता है। कहने सुनने को बहुत अजीब और अनोखी बात लगती है, लेकिन रियलिटी यही है। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा रिटेल एम्पायर आखिर शुरू कैसे हुआ? इस कहानी की शुरुआत कराची के एक छोटे से इलाके के एक मामूली किराना स्टोर से होती है। उस दौर में जब पाकिस्तान को बने हुए सिर्फ 8 साल हुए थे, मुल्क फाइनेंशियल स्ट्रगल में था और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे और आवाम महंगाई से बहुत परेशान हो चुकी थी। इसी मुश्किल वक्त में हाकिम अली अब्बासी ने फैसला किया, वो लोगों को जरूरी सामान कम कीमत पर देने के लिए एक छोटा सा किराना स्टोर खोलेंगे। वो खुद काउंटर पर बैठे और उनका 17 साल का बेटा इम्तियाज अहमद साइकिल पर होम डिलीवरी करता था। लेकिन कई साल तक कोई बड़ी ग्रोथ नहीं हुई, स्टोर बस चल रहा था। और फिर 22 साल बाद एक टर्निंग पॉइंट आया जब इम्तियाज अहमद सिंगापुर गए। वहां जाकर उन्होंने एक रिटेल शॉप देखी, एक ही ब्रांड की, जहाँ पर मल्टीपल चीजें मिल रही थी एक ही शॉप पर, जो उस वक्त पाकिस्तान में कॉमन नहीं था। वहीं से उनके जहन में आइडिया आया कि क्यों ना पाकिस्तान में भी एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिसकी ब्रांचेस पूरे मुल्क में हो। पैसा कम था लेकिन विजन स्ट्रॉन्ग था। और वापस आकर धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट रेंज बढ़ाई, राशन के साथ साथ और कैटेगरी ऐड की। ग्रोथ स्लो थी, इतनी के साथ वाली दुकान खरीदने में 1 साल लग गया। लेकिन कॉन्सेप्ट नया था, क्योंकि उस वक्त लोगों को अलग अलग चीजें खरीदने के लिए अलग अलग मार्केट जाना पड़ता था, जबकि इम्तियाज एक ही जगह पर सब कुछ प्रोवाइड करने लगे। धीरे धीरे कस्टमर्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगने लगा, रश बढ़ गया और स्टोर छोटा पड़ गया। फिर डिसीजन हुआ कि सिर्फ एक्सपेंशन नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को डिपार्टमेंट स्टोर में कन्वर्ट किया जाए, जहां ग्रोसरी से लेकर कपड़ों, जूतों और हाउस होल्ड के आइटम तक सब कुछ एक ही रूफ के नीचे मिले। 2003 में एक नई ब्रांच खुलती है, फिर 2010 में तीसरी नई ब्रांच खुलती है। छोटी सी किराना स्टोर से शुरू होने वाला बिजनेस पाकिस्तान में 41 ब्रांचेस लेके बैठा हुआ है, जो 13 शहरों में फैली हुई है। जब इम्तियाज अहमद से कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने सिंपल फार्मूला बताया, क्वालिटी, लो प्राइस और बेटर सर्विस। उनका मानना है कि कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बजाय ज्यादा कस्टमर से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाना बेटर स्ट्रेटेजी है। इसीलिए जब मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तब भी इम्तियाज अपनी प्राइस स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करता है और अपने प्रॉफिट का तकरीबन 30% हिस्सा वापस कस्टमर पर खर्च कर देते हैं, डिस्काउंट्स और ऑफर्स की शक्ल में। नए एम्प्लॉयज को महीनों तक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हो। आज हर दिन यहाँ तकरीबन 2.5 लाख लोग डेली बेस पे शॉपिंग करने आते हैं। टोटल कस्टमर बेस 2 मिलियन से भी ज्यादा है और 10,000 से ज्यादा ब्रांड्स 52,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। ये कामयाबी रातों रात तो बिल्कुल भी नहीं मिली, बल्कि सालों की कंसिस्टेंसी, पेशेंस और कस्टमर्स लॉयल्टी का नतीजा है। क्योंकि अगर आप लोगों को वो चीज देते हैं जो लोग चाहते हैं, तो रिटर्न में भी आपको वही मिलता है जो आप चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।